नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे के लाइव स्ट्रीम में। और आज शिक्षक दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों व देशवासियों को, सभी शिक्षकों को और सभी के छात्रों को जो कि गुरुजनों की शिक्षा की वजह से अपने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये लाइव जो कार्यक्रम है, आज का जो हमारा लाइव कार्यक्रम है, यह विशेष लाइव कार्यक्रम आपने पिछले कल शिमला में एक बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। आप पिछले बहुत दिनों से देख रहे थे कि छोटी काशी जिला मंडी में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का गृह जिला है, किस बेदर्दी से छोटे बच्चों के स्कूल को तोड़ा जा रहा है। दिन रात 24 घंटे वहां पे जो है कार्य जारी है। स्कूल के ग्राउंड को इतना गहरा जो है ले जाया गया है। खेल परिसर बनाए जाते हैं। खेल परिसर के लिए लोग अपनी जमीनें दान करते हैं। प्रदेश में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीनें दान दी हैं। और ऐसे राजा रहे विजय सेन जी, जिन्होंने अपनी जमीन स्कूल परिसर के लिए जो है दान की। लेकिन यह खेल परिसर में जो यहाँ पे जिस प्रकार से निर्दयता से और सरकार ने बर्बरतापूर्ण जो कार्य जो किया है, यह तुगलकी फरमान इसको कहा जाएगा। और इतिहास कभी भी ऐसी सरकार को, जो हिंदू धर्म के नाम पर जय श्री राम का नारा लेकर सरकार सत्ता में आई है, उस सरकार का धर्म विरोधी जो चेहरा है, शिक्षा विरोधी जो चेहरा है, वो सबके सामने आया है। और अभी इसमें एक बहुत बड़ा एक नया स्कूल मामले में आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के जो विधायक, मंडी सदर के जो विधायक अनिल शर्मा जी, उन्होंने किस प्रकार से जो है इसमें अपना स्टैंड जो है, पहले तो सरकार पर आरोप लगाए और सरकार और ठेकेदार पर दोनों पर आरोप लगाए कि वो दोनों मिले हुए हैं। जबकि जनता का आरोप था कि ये तीनों मिले हुए हैं। मंत्री जी भी मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी मिले हुए हैं, मंत्रिमंडल भी मिला हुआ है। लेकिन तीनों का जो आरोप था, वो तीनों के आरोप लगाने के बाद अब अचानक से अनिल शर्मा जी ने अपना स्टैंड बदला है और अचानक से सरकार के साथ घूम रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो कर रही है, उनका अब ये स्टैंड सरकार के साथ स्टेज वो शेयर कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के साथ जो स्टेज जो शेयर किया है, उस स्टेज के बदौलत वो अब जो है, उनका कहना है कि उद्घाटन पट्टिकाओं में उनका जो नाम है वो पहले नहीं था, अब शायद उनका नाम उद्घाटन पट्टिकाओं में आ रहा होगा, इसलिए वो उनके साथ घूम रहे हैं। आज भी मंडी में कोटली में प्रोग्राम है। कोटली में मुख्यमंत्री जी लगातार हर हफ्ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अपने गृह जिला मंडी में लगातार आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा रहा है। और मंडी के जो लोग हैं, मंडी के लोग सोए हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में बहुत से लोगों का कहना है कि हम नहीं सोए हैं। अगर आप नहीं सोए हैं तो आप बताइए कि छोटे बच्चों का स्कूल जो तोड़ा जा रहा है, अगर वहां पे अमीर लोगों के बच्चे जो पढ़ते होते, या शहर वासियों के बच्चे वहां पे जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं या जो नेता हैं, जो नेताओं के साथ घूमते हैं, उनके बच्चे अगर वहां पढ़ रहे होते तो क्या वो स्कूल को तोड़ने देते? क्या ऐसा जन विरोधी फैसला आता? जी बिल्कुल नहीं आता। इसलिए क्योंकि वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन करने वाला वहां पे कोई नहीं है, उन लोगों का साथ देने वाला वहां पे कोई नहीं है। इसलिए मंडी में लोकतंत्र पर पहरा और कलम पर पहरा है। आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को सरकार ने लैपटॉप दिए हैं, उन्होंने बड़ी शानदारी से, उन पत्रकारों ने इस मामले को दबाने का कार्य किया है। क्योंकि जो राष्ट्रीय चैनल, जो बड़े बड़े जो राष्ट्रीय चैनल हैं, जितने भी आप टीवी चैनल का नाम लें जो नंबर 1 का दावा करते हैं, उन सब ने इस खबर को अपने चैनल पे अभी तक नहीं दिखाया है। उन्होंने दबाने का कार्य किया है और बहुत से ऐसे चैनलों ने स्कूल तोड़ने के कार्य को विकास का कार्य बताया है। बेवकूफ होंगे वो लोग जो इसको विकास का नाम दे रहे हैं। शायद पैसे लेकर इस तरह की खबरें जो हैं छापी जाती हैं। ये पूरी दुनिया जानती है
कि किन चैनलों पर किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, सरकार का क्या क्या इसमें जो है लेना देना रहता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि मंडी में ये जो तुगलकी फरमान जो सरकार ने जारी किया, इस तुगलकी फरमान के बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। किसी राजनीतिक पार्टी ने हड़ताल नहीं की, किसी राजनीतिक पार्टी ने चक्का जाम करने की कोशिश नहीं की। रोज विधानसभा के बाहर विधायक जो हैं अपनी छोटी छोटी बात पर हड़ताल पर बैठते हुए नजर आते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का क्या कार्य करते हैं। लेकिन यहां पर मंडी, जिला मंडी, छोटी काशी में किसी भी विधायक ने, किसी भी आसपास के लगते विधायक ने यहां पहुंचने की कोशिश नहीं की, हड़ताल करने की कोशिश नहीं की, धरना देने की कोशिश नहीं की, सरकार को जगाने की कोशिश नहीं की। वहीं एक और सबसे बड़ा मामला हिमाचल प्रदेश में सरकार का जो चेहरा है वो सामने आया है आईजीएमसी शिमला में। आईजीएमसी शिमला में जो वहां पे सरबजीत सिंह जी, बॉबी, जिसको कि बेला आदमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जनता की सेवा करते हैं, उन सरबजीत सिंह जी द्वारा जो है वहां पे बच्चों और वहां पे स्थानीय तामीरदारों और जितने भी जो लोग परिवारों के साथ वहां पे पहुंचते हैं, उन सबके लिए कई वर्षों से वहां खाने का प्रबंध करवा रहे हैं और कई डेड बॉडीज को उनके घर मुफ्त में अपने खर्चे पर छोड़ने का कार्य गरीब लोगों का वह क्या करते थे। इस सरकार का जन विरोधी और जो जनता विरोधी जो एक और बहुत बड़ा फैसला, जो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोटी लंगर बनाकर जो रोटी खिलाते हैं, उस पर एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई देखने को मिली कल मीडिया में। और उनका कहना था, पुलिस वालों का कहना था, पुलिस वाले ने सामान वहां से बाहर फेंका है आईजीएमसी में, और सामान बाहर फेंका। हमने डॉक्टर का, जो डॉक्टर साहब उसके एचओडी हैं, उनका बयान सुना सुबह। उनका कहना था कि अस्पताल में पहली बार जो है देखने में आया कि इस प्रकार का क्या कार्य जो है वहां पे क्या चल रहा है, जो एक वहां पे उसको अतिक्रमण उन्होंने बताया है। मैं उनको बताना चाहूंगा और डॉक्टर साहब से एक सवाल करता हूं कि डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी कई डॉक्टर आए होंगे, क्या उनकी आंखें नहीं खुली? क्या हिमाचल प्रदेश के अन्य कोई अस्पतालों के बाहर कोई खोखे वाले या इस प्रकार से छोटा छोटा जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो रोगी कल्याण समितियों के थ्रू फेडरेशन के नाम पर दवाइयां बेचने की दुकानें हो, क्या वो अस्पतालों के अंदर नहीं है? क्या एक सरबजीत भाई जो लोगों को रोटी खिला रहे हैं, रोटी खिलाने का कार्य कर रहे थे, भोजन की व्यवस्था करते हैं, कोरोना के काल में जब सरकार ने सबको लूटने का काम किया, अपने घर बिठा दिया, उसमें भी उन्होंने अस्पताल में वहां रोटी खिलाई। इस तरह के नेक फरिश्ते को जो हिमाचल प्रदेश में अगर अस्पताल के अंदर खाना खिला रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपको क्या दिक्कत हुई? आप इसको अतिक्रमण, क्या किस प्रकार से अतिक्रमण? उन्होंने अपने लिए कोई वहां पे क्या घर बना दिया? क्या वो किसी प्रकार का मुनाफे का कार्य कर रहे हैं? कितने ही ऐसे एनजीओज हैं, शायद आपके डॉक्टरों का भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जब डॉक्टरों को समस्या होती है तो आपका जो सरकारी जो उपक्रम होगा उसमें आपकी समस्याओं को उठाने के लिए भी आपने कोई अपना संस्था बनाई होगी, किसी संस्था के जरिए आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते होंगे। अगर इस प्रकार का एक एनजीओ और इस प्रकार की कोई संस्था अगर खाना खिला रही है, हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से, चंबा से अगर कोई व्यक्ति आईजीएमसी पहुंचता है, मनाली से, रोहतांग से, लेह लद्दाख से अगर कोई आदमी आईजीएमसी पहुंचता है, तो सरकार वहां पे किसी को खाना नहीं खिलाती है। हर चीज का पैसा लिया जाता है, लूट जो है जगह जगह लूट है। इलाज के नाम पर प्राइवेट क्लिनिकों पे ये टेस्ट वहां करवाओ, ये टेस्ट वहां करवाओ, ये लूट सरकारी लूट है, जिसको सरकारी लूट कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है अपने निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करता है, तो सरकार के इशारे पर आप फटाफट से बयान देने आ जाते हैं। जबकि आपको एक और मामले में अवगत कराना चाहूंगा, मंडी में बच्चों का स्कूल तोड़ा गया और इस असंवैधानिक कार्य को बताने के लिए वहां के जो प्रिंसिपल महोदय थे, उनका बयान आज तक नहीं आया। आपका बयान बहुत जल्दी आ गया। शायद उनके यहां जो प्रिंसिपल महोदय हैं उन पर सरकार का दबाव होगा और आप सरकार के समर्थन में होंगे। सरकार आपका समर्थन कर रही होगी क्योंकि सरकार चाहती है, तभी उनको हटाया गया। एक लंगर में निस्वार्थ सेवा भाव से कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है और हजारों लोगों को रोटी खिला रहा है, क्या आपने उसमें कोई पैसा दिया? आप कह रहे हो कि वो नेक कार्य है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बताइए, उनको जगह अलॉट कीजिए, कहां वो नेक कार्य करेंगे। लेकिन इस प्रकार के नेक कार्य जो करने वाले जो लोग हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। आज तक हमने देखा है कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुख्यमंत्री पुरस्कार देते हैं तो राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, गवर्नर पुरस्कार देते हैं। आपने ऐसा पुरस्कार देकर जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं प्रदेश के अंदर जो लोग, और जो आज तक करते आ रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं उनको धक्का पहुंचाया है। और ये सारा का सारा जो कार्य है, ये सरकार के इशारे पर किया है। क्योंकि बहुत से लोगों ने देखा,
हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी वहां पे उनकी पत्नी सहित परिवार सहित जो है लंगर सेवा में जन्मदिन के अवसर पर कई बार लंगर सेवा करते देखा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी वहां लंगर सेवा करते देखा। क्या वो सब का ड्रामा था? क्या वो सब लोग जो उनके फोटोज हैं उनको आप सोशल मीडिया से हटा दोगे कि मुख्यमंत्री उस अतिक्रमण की जगह में क्यों गए? क्या हिमाचल में एक ही जगह में अतिक्रमण हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश में जितने भी बस अड्डे हैं, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, बहुत से ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सी ऐसी सरकारी भूमि है जहां पे कब्जे हैं, नेताओं के कब्जे हैं। बहुत से बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जिनके 200 300 बीघा में कब्जे हैं। कई लोगों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय से अदालती आदेश भी आ चुके हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? एकदम से जागरूक आप हो गए और आपने एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो अपने लिए नहीं आपके प्रदेश के गरीब लोगों के लिए कार्य कर रहा है, उसको हटाने का जो कार्य किया है, यह सरकार का जन विरोधी फैसला है और इस सरकार का असली चेहरा है। क्योंकि धर्म के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने वाली ये सरकार की असलियत है कि इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म से बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। प्रदेश के अंदर अगर अस्पताल के अंदर कोई व्यक्ति खाना खिला रहा है तो सर्वजीत भाई वो सिख हैं और हम सलाम करते हैं ऐसे सिख को। सिख जो धर्म है उसने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए भी अपने सिर कटाए हैं और वो सिर्फ एक ही धर्म को वहां पे खाना नहीं खिलाते। हर धर्मों के व्यक्ति जो है अस्पताल में आते हैं, हर धर्मों के व्यक्तियों को खाना खिलाया जाता है। अब कहां गया आपका जय श्री राम का नारा? और वो सारे जो आपके चंद ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए शायद आपकी कैंटीन में वहां पे बिक्री नहीं हो रही होगी, क्योंकि कैंटीन में अच्छा खाना, महंगा खाना जो है वो नहीं खिलाया जा रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि कैंटीन वाले का कार्य जो है वो चल सके, वो कैंटीन वाला राजनीतिक पार्टी का होगा, शायद आपकी पार्टी का सदस्य रहा होगा या वो कमीशन देता होगा। यही लोगों का कहना है, यही लोग सोच रहे हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं सर्वजीत के समर्थन में। सर्वजीत जी को पूरा प्रदेश जो है नमन आज से नहीं करता है, तब से करता है जब वो अपनी गाड़ी में अपने खर्चे से जरूरतमंद लोगों के परिवारों के शवों को उनके घर तक पहुंचाते थे। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसने इतने नेक फरिश्ते को, जो समाज के लिए एक आदर्श है। आप लोग, ये मुख्यमंत्री, मंत्री और जितने भी लोग हैं, ये आदर्श नहीं हो सकते। इनको आदर्श होने के लिए 10 बार पैदा होना पड़ेगा, तब जाके आदर्श बनेंगे। एक व्यक्ति जो जनसेवा करता है निस्वार्थ भाव से, वही आदर्श हो सकता है। या वो आदर्श हो सकता है जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल ना तोड़े, वो आदर्श हो सकता है जो सरकारी संपत्तियों को ना बेचे, वो आदर्श हो सकता है जो नेक कार्य जो कोई व्यक्ति कर रहा है, उस नेक कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता। हमें खुशी होती प्रदेश वासियों को अगर उनको सम्मानित किया जाता, उनके बर्तन, उनके खाने का सामान बाहर ना फेंका जाता। और वो पुलिस के जवान जो सरकार के इशारे पर वहां जाकर जो है इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, उन पुलिस के जवानों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपके घर के लोग आज, आपको कितने साल हुए होंगे पुलिस में भर्ती हुए? उससे पहले आपके परिवार भी आईजीएमसी में गए होंगे। आप सबके परिवारों को भी खाना खिलाने का कार्य यह नेक आदमी करता है। आपको ऐसी नौकरियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई नेता आपको इस प्रकार से ऊपर से कहता है और इस प्रकार के आदेश आपके अगर बड़े अधिकारी, आला अधिकारी आपको देते हैं, तो आपको सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए अपने अधिकारियों के खिलाफ। अपने अधिकारियों की औकात आपको जनता में बतानी चाहिए। जनता आपके साथ है, ऐसा नहीं है ये सरकार जो है सारी जिंदगी के लिए बना दी गई है। इस सरकार को ये खमियाजा आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। सरकारी स्कूल जो है बंद किए गए हैं, उनका कहना है कि स्कूल नहीं लगेंगे। बच्चे क्या मार्केट नहीं जा रहे हैं? बच्चे क्या अपने परिवार के साथ नहीं घूम रहे हैं? बच्चे क्या इनके राजनीतिक प्रोग्रामों में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या बच्चे नहीं आ रहे हैं? स्कूल इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि मंडी में छोटी काशी में एक स्कूल को जो है रातों रात तोड़कर उसको PPP के तहत दिया गया है, इसलिए स्कूल तोड़े जा रहे हैं। इसलिए स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि विरोध ना कर सके। मंत्रिमंडल जो है, प्रदेश मंत्रिमंडल, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश मंत्रिमंडल जिस प्रकार से जन विरोधी और आम जनता के विरोधी जो निर्णय ले रहा है, ये निर्णय गलत है। शिमला में आईजीएमसी का पूरा ड्रामा जो है पूरा हिमाचल प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है। देश देख रहा है कि किस प्रकार आपने वहां पे जो है सामान फेंका, खाने पीने का सामान फेंका, बर्तन फेंके। आप बताइए, उसको अतिक्रमण आप बता रहे हो, आपकी आंखें क्या एक रात में खुली? क्या अतिक्रमण आज आपको पहली बार दिखा? क्या हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में अतिक्रमण नहीं है? क्या हिमाचल के शिमला के अंदर अन्य जगहों में अतिक्रमण नहीं है? उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आपने क्या किया? जहां जहां अतिक्रमण था वहां सरकार ने अभी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी जो है वो अमल में लाई कि 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर जो है आप रेगुलराइज करेंगे। आप बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है बिल्कुल क्लियर है कि वायलेशन जो है वायलेशन होती है, और वायलेशन को किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्रिमंडल जो है सपोर्ट नहीं कर सकता। आप ऐसा विधानसभा के अंदर ऐसा नियम नहीं बना सकते कि जिन्होंने अपराध किया था उनको आप
150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर जमीन दे देंगे। लेकिन ये सब आप चुनावों में वोटों के लिए करते हैं, और वोटों के लिए आप कुछ भी करते हैं चुनावों के समय में। अभी आपको वोट मिल गए हैं, और वोट मिलने के बाद आप जनता को लूट रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप जितने भी राजनीतिक रैलियां, प्रोग्राम हो रहे हैं, सरकारी खर्चे पर हो रहे हैं, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। जबकि जनता के गड्ढे, हर जगह गड्ढे हैं, कोई भी सड़क ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जिला की सड़क ठीक नहीं है, बाकी जिलों की हालत तो क्या ठीक करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिला में रोज जो है मंत्री जो है, कई मंत्री, मैं पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया में देख रहा हूं, वो मंत्री रोज जो है वहां सरकारी प्रोग्रामों में तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह के नारे लगाते हैं। नगर परिषद के मंडी के चुनाव हुए थे तो सारा पूरा हिमाचल के सभी मंत्री मिनिस्टर वहां पे बैठकर बड़े बड़े वादे कर रहे थे जनता से। अभी स्कूल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे कह रहे हैं उनका स्कूल ना तोड़ा जाए, गरीब लोगों के बच्चे, जरूरतमंद परिवारों के बच्चे कह रहे हैं, लेकिन वो कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा है। अब वो चला गया है, अब वो फिर से बेवकूफ बनाने अगले चुनावों में आएगा, ये कहकर कि हमें मंडी की बहुत चिंता है। देखिए, किसी नेता को किसी की कोई चिंता नहीं है, इनको सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़ना है, चमचागिरी के जरिए एक दूसरे के नतमस्तक होकर। अभी राकेश टिकैत जो किसान नेता, राष्ट्रीय किसान आंदोलन के किसान नेता हिमाचल में आए, उनको एक भाजपा के जो इनके अपने लोग थे उनके द्वारा जो है सोलन में किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश की गई। फिर मंत्री जी का बयान आया, फिर कई इनके और चमचों के बयान आए, इस मामले को तूल दिया गया, भड़काया गया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन आरती महोदय का कि उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने राकेश टिकैत जी को अपने पिता तुल्य कहकर माफी मांग ली, और इनके बहुत से एक क्षत्रिय, कोई सेना के मंडी के एक व्यक्ति थे, वो मैं सोशल मीडिया पर देखा, वो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आपके अपने जिले में छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन के लिए आप कुछ नहीं कर सके। अब राकेश टिकैत, जिनको आप ना जानते ना पहचानते हैं, उनके लिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप अपने घर में सफाई नहीं कर सकते, देश की सफाई करने का आप जो है झूठा वादा कर रहे हैं, और झूठे क्षत्रिय सेना, फलानी सेना, इस तरह के संगठनों के माध्यम से प्रचार जो है पाना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका जनता ने असली चेहरा देख लिया, और ये आपका असली चेहरा है, यही आपकी औकात है, यही सब नेताओं की औकात है कि एक सर्वजीत भाई जो जनसेवा कर रहा है, गरीब लोगों को, अस्पताल में कौन लोग जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, नेताओं को कभी किसी ने नहीं देखा होगा। नेताओं के सारे लोग जो है दिल्ली में हैं, और जितने भी दिल्ली में सारे नेताओं के लोग बैठे हैं, वो दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। उनको सरकारी अस्पतालों से कोई मतलब नहीं, सरकारी अस्पताल में गरीब लोग जाते हैं। उन गरीबों की मदद करने के लिए सर्वजीत भाई ने अगर कोई बीड़ा उठाया और नेक कार्य वो कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोग सर्वदलीय तरीके से उनकी अगर मेहनत करते हैं तो उनको भी वहां से खदेड़ दिया। ये सरकार के इशारे पर किया। एक डॉक्टर, एक अस्पताल प्रशासन की कोई मजाल नहीं कि उनका सामान फेंक सकते हैं। अगर इतनी मजाल होती तो आज तक वो कितने सालों से खाना बनाते। क्या उन्होंने कल शाम को, परसों रात को उन्होंने वहां पे खाना बनाने का कार्य आरंभ किया? कई सालों से चल रहा था। अतिक्रमण, उसको अतिक्रमण किस प्रकार से बोल सकते हैं? एक डॉक्टर अतिक्रमण बता रहे हैं खाना बनाने के कार्य को। अरे डॉक्टर साहब, आपकी पढ़ाई कौन से स्कूल में हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं? जनसेवा का कार्य, जनसेवा का, जनता को खाना खिलाने। मैं जानता हूं बहुत से डॉक्टर भी वहां पे खाना खाते होंगे, और कई डॉक्टर फोटोज में देखे गए हैं, वो भी वहां पे उनके साथ जो है लंगर को बरताने का कार्य कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। क्या वो सारे जो आपके सीनियर डॉक्टर रहे, वो सारे जो फोटो खिंचाते थे, वो भी वहां पे जो है अतिक्रमण में हिस्सेदार थे? क्या आप उनके खिलाफ भी बयान देंगे? सरकार के इशारे पर बयान देना बहुत आसान काम है, लेकिन आने वाली जब सत्ता हटेगी, उसके बाद इस बात का हिसाब चुकता करना यह आपके लिए मुश्किल जाएगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार जो है चंद दिनों के लिए बनाई गई है, 5 साल के लिए बनाई गई है। सरकार अभी जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी, और सत्ता से बाहर की जानी चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। जिस प्रकार से सेब के बागवानों के खिलाफ स्टेटमेंट देने पर महेंद्र सिंह जी का घेराव किया गया, मैं चाहता हूं ऐसे नेताओं का पूरे हिमाचल में घेराव किया जाना चाहिए, काले झंडे दिखाए जाने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी के इशारे पर यह सारा कार्य हुआ है, तो प्रदेश के जितने भी नेता हिमाचल प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं, उनको तुरंत जो है उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, काले झंडे दिखाए जाने चाहिए। क्योंकि मंडी के अंदर काले झंडे दिखाने वाला कोई नहीं है। यहां मंडी के अंदर जो है स्वागत समारोह जो है सरकारी कार्यक्रम से स्वागत समारोह बनाए गए हैं, ठीक है। और एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों को प्रमोट करना चाहिए, एक तरफ जहां सरकारी सार्वजनिक सिस्टम को, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रमोट करना चाहिए, वहां सरकार ठेकेदारी को प्रमोट कर रही है। सड़कों के गड्ढे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के चमचे जो है ठेकेदार बन चुके हैं। देखना आपने, जितने भी आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी लीजिए,
सारे के सारे ठेकेदार जो है नए नए पिछले 5 साल के अंदर तैयार किए गए हैं, और ये सारे के सारे ठेकेदार जो हैं, ये ठेकेदार सरकार ने इसलिए तैयार किए हैं क्योंकि चुनावों के समय में जो है इनसे सारा प्रचार जो है करवाया जा सके। ये सारे ठेकेदार जो हैं, ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ठेकेदारी जो व्यवस्था है, ये सार्वजनिक उपक्रम व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, ताकि लोगों को नौकरियां नहीं मिल सके। सड़कों में लोक निर्माण विभाग में कोई नई भर्तियां नहीं हुई है। जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो गिनती नहीं चला सकते। लेकिन सरकार के मंत्रियों को, लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों को कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि शिमला में खाना क्यों बन रहा है, लंगर में गरीब लोगों को खाना क्यों मिल रहा है। उनको मतलब है कि मंडी में इतना बड़ा कैंपस, खेल परिसर अगर खाली पड़ा है तो उसको तोड़ दिया जाना चाहिए, वहां पे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए, तो करोड़ करोड़ रुपए की दुकान बेचे, ताकि इंदिरा मार्केट फेल हो जाए, ताकि मंडी के सारी दुकानें फेल हो जाए। लेकिन मंडी के दुकानदारों को देखो, मंडी के दुकानदार सारे के सारे जो हैं वो सरकार के जय जयकार में लगे हुए हैं। सरकार उनके खिलाफ पॉलिसी लाई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके जो व्यापार मंडलों के जो नेता हैं वो राजनीतिक पार्टी से एफिलेटेड हैं, इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि पूरे प्रदेश के अंदर आप देखिए, प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और प्रेम कुमार धूमल जी का हमीरपुर जो क्षेत्र है उसकी सड़कें आपने देखी होंगी, किस प्रकार से चकाचक सड़कें रही। लेकिन जिला मंडी की सड़कें बहुत से समय से मैं देख रहा था, एक बहुत से वीडियोस भी आजकल जो बनाए जा रहे हैं, कि गानों के माध्यम से कुछ चैनल जो है गानों के माध्यम से इस बात को बयान कर रहे हैं। शब्दों के माध्यम जो है खत्म पड़ गए हैं। शब्द उठाना जो है बेवकूफ़ी है सरकार में, क्योंकि लोकतंत्र पर पूरा पहरा है। और ये जो घोटाले वाली जो सरकार, घोटालों की सरकार इसलिए कहा जाता है, ये घोटाले होते हैं। ये अगर सड़कें जगह जगह टूट रही हैं तो NHAI का जो पैसा आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, बहुत सी खबरें आई पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दे दिए गए, उनको बर्खास्त करने के आदेश दे दिए गए, कई बार ऐसे आदेश हुए हैं। ये सारे हवाई आदेश होते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। अखबारें बड़े बैलेंस तरीके से शिमला से छापती हैं, ये कहा अब ऐसा हो जाएगा। अभी तक पिछले कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, जो कहा उसके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। शिखर पर हिमाचल का अस्पताल जो शिखर पर होना चाहिए, जो लंगर व्यवस्था की वजह से शिखर पर जाएगा, गरीब लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा वो शिखर पर जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब लोग जो हैं वहां पर अब खाना उनको नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन में पैसा खर्चना है। और इस प्रकार के जनसेवा कर रहे जो भी लोग हैं उन सबको इसी प्रकार दबाया जाएगा, उन सबको आवाज को कुचला जाएगा। यही इस सरकार का असली चेहरा है, और ये धर्म विरोधी सरकार है। मैं सभी हिंदू भाइयों से और सभी अन्य धर्मों वालों से बात करता हूं कि कृपया धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले जो ये नेता हैं, इनको हमारे हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से जोड़कर ना देखें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार की सीख, इस प्रकार के सभ्याचार बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू धर्म को सिर्फ वोटों में इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। और ये संगठन के नाम पर इनके चमचे और चाटुकार आए दिन जनता में बहस और प्रोपेगेंडा करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं इनके लिए वोटों का इंतजाम करते हैं, सिर्फ भेष बदलकर घूमते हैं। इन सब लोगों को जनता के बीच में बेनकाब करना चाहिए। ये उचित मौका है, ये उचित मौका है, ताकि नेताओं का बहिष्कार, इनको काले झंडे दिखाए जाएं, हर जगह काले झंडे दिखाए जाएं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां ये नेता घूम रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम सारे के सारे बंद किए जाने चाहिए। और इनको शिमला से ऑनलाइन सारा जो कार्यक्रम है वो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप हैरान होंगे, हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई जो है वो लाइव नहीं आती है, जबकि नेताओं के प्रोग्राम फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं। ये शर्म की बात है। लाइव इसलिए नहीं आती है कि जनता अपने विधायकों को ना सुन ले। जो विधायक वहां पे जाकर बैठकर सोते हैं और आराम से आ जाते हैं और मामलों को दबाने का कार्य करते हैं। उद्योगपतियों के चंद चाटुकारों, मुनाफाखोरों की बातों को दबाने का कार्य विधानसभा में बड़ी साफ गोपाई से करते हैं। इसके लिए आपको बताऊंगा कि रिलायंस टावर लाइन घोटाला, जिसको अभी तक सब छुपाए बैठे हैं, बड़े बड़े चैनल छुपाए बैठे हैं। मंडी में स्कूल टूट गया, बड़े बड़े चैनलों ने तुरंत छुपा लिया, क्योंकि सारे चैनलों के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो शिमला में सरकार के समर्थन में लगे हैं, ये सारे लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको जानकारी दी जाए कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार शिखर पर ले जा रही है। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल विजय सेन, मंडी का ऐतिहासिक स्कूल, ऐतिहासिक भवन, उसको तोड़कर दिन रात कार्य चल रहा है। रात के समय भी कार्य चल रहा है, रात को कार्य नहीं हो सकता, रात के समय भी कार्य चल रहा है। सरकार ने कहा अभी इन दिनों में कार्य नहीं होगा, यहाँ कार्य जारी है, क्योंकि सरकार चाह रही है। चारों तरफ से चार दीवारी टीन के पत्ते लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि जनता कोई देख ना सके, कोई फोटो ना खींच सके, कोई वीडियोग्राफी ना हो सके।
वैसे कोई वीडियोग्राफी करेगा भी नहीं, क्योंकि लैपटॉप जो है सरकारी पत्रकारों को जो है, बहुत से पत्रकारों को लैपटॉप इसीलिए दिए गए थे कि आप जो है खबरों को दबाने का काम जो है करिए। लेकिन निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता उनको कहा जाता है। और उन लोगों को सलाम करता हूं जो इतने पहरों के बावजूद भी इन विषयों को, इस तरह के विषयों को जनता के समक्ष लाते हैं। और ऐसे लोगों का जो है ये प्रदेश ऐसे ही लोगों की वजह से बचा हुआ है, और ऐसे जो लोग हैं उनकी वजह से ही हमारा जो देश है, ऐसे जो नेक फरिश्ते हैं जो सर्वजीत भाई बॉबी की तरह, उनकी वजह से हमारा देश प्रदेश जो है इस प्रकार के लोगों की वजह से बचा हुआ है। वरना ये धर्म के नाम पर वोट लेने वाले लोग जो हैं धर्म और सांप्रदायिक तरीके से लोगों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, और इनको किन्हीं भी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि आप दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सरकार का जो असली चेहरा जो सरकार ने दिखाया है सोशल मीडिया में, और मैं जानता हूं इसमें सरकार का यह सोचना है कि सरकार को जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को अपनी जेब में रखा हुआ है। दोस्तों चुनावों के दिन है, चुनाव आएंगे, और जिस प्रकार से महेंद्र सिंह जी का विरोध वहां पे हुआ है, महेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस विषय में, बागवानी के विषय में किसी इकोनॉमिस्ट से पूछा जाना चाहिए, अर्थशास्त्री से। अगर अर्थशास्त्री नहीं है तो आप बागवानी मंत्री क्यों हैं? और ऐसे बहुत से मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा जी रहे, और अनिल शर्मा जी से महेंद्र सिंह जी ने नगर परिषद के चुनावों के समय में यहां सवाल किए थे कि उन्होंने अपने गांव की टावर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन नहीं हट सकी। ऐसे नेता का क्या कार्य, ऐसे नेता ऊर्जा मंत्री रहकर उन्होंने क्या कर लिया? आज फिर से एक स्टेज पर खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि वो अनिल शर्मा जी जिनके खिलाफ इतना कुछ कहा गया, आज अनिल शर्मा जी किस मुंह से उनके साथ खड़े हैं? लेकिन जनता का साथ देने की हिम्मत चाहिए। एक ईमानदार और सच्चा पाक व्यक्ति ही जनता के साथ खड़ा हो सकता है। अगर इस समय जनता के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ खड़े होते तो शायद प्रदेश की जनता देखती, और प्रदेश की जनता यह मानती कि पंडित सुखराम जी जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक जाने पहचाने और जनता के सर्वप्रिय नेता थे, उनके बेटे अनिल शर्मा जी ने एक अच्छा कार्य किया। लेकिन अनिल शर्मा जी ने फिर से सौदा करके सरकार के साथ खड़े होकर बच्चों के मामले को दबाने का कार्य किया है। और अभी तक बच्चों के विषय में उन्होंने बिल्कुल हड़ताल नहीं की, धरना नहीं किया, और एक भी वो सड़क पर नहीं बैठे एक भी दिन। क्या उनको सड़क पर बैठने में उनके कपड़े खराब होते हैं? क्या वो बता दें? उनका कहना है कि पार्किंग जो है वो उन्होंने वहां पे बताया था कि यहां पार्किंग होनी चाहिए, उन्होंने कहीं और क्यों नहीं बना दिया? उन्होंने अपनी जमीन क्यों नहीं पार्किंग के लिए दान कर दी? राजा जी ने भी दान की थी, उनको भी दान करनी चाहिए थी। दोस्तों पूरा हिमाचल प्रदेश में हालात जो है असामान्य है। नेता लोग सरकारी पैसे के दम पर जो है सरकारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और चौकीदार, सारे के सारे चौकीदार जो हैं गायब हो चुके हैं। आप सभी की जिम्मेदारी है इस प्रदेश को बचाना। कृपया प्रदेश को बचाइए, प्रदेश को बचाने के लिए आगे आइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे पास भी यही माध्यम है, और मीडिया वालों को तो लैपटॉप मिल चुके हैं, तो वो लैपटॉप पे जो है बहुत अच्छी अच्छी खबरें डिजाइन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे कोई नेता कहीं आता है, आज कोई नेता वहां आता है तो वहां कई प्रोग्राम, मंडी में एक खबर छपी 15 अगस्त को अनिल शर्मा जी ने सरकार के साथ खड़े होकर जनता को अचंभित कर दिया गया है। ऐसी कोई खबर नहीं थी, अचंभित करने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो तो एक है, पहले सब जानते हैं कि एक है, बड़े षड्यंत्र के तहत जानबूझकर अलग हुए थे, फिर से एक हो गए। ये अखबार वाले जो है ना, ये लैपटॉप लेकर सरकारी जो खर्चे पर लैपटॉप मिलते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों के बहुत से लोग जो हैं वो चाटुकारिता का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत कम पत्रकार बचे हैं जो सच लिखते हैं, जो सच के आईने से लोग जनता को रूबरू करवाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक जो उपक्रम है, बहुत मुश्किल से सरकार की द्वारा जो स्कीमें बनाई जाती हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, ये जो सरकार के जो प्रयास रहते हैं, जो रहने चाहिए, उनको नहीं किया जा रहा है, और सिर्फ सरकारी पैसे को जो है मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग आप इसको कह सकते हैं। ये सरकार का असली चेहरा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, और व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, वो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। लेकिन जिन लोगों की चारों तरफ से वो के घिरे हुए हैं, जिन लोगों से, वो लोग सारे के सारे ये नहीं चाहते कि अगली बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति, ऊपर से राजनीति और बहुत ऊपर से राजनीति, इसके दम पर उनसे
गलत फैसले या तो दबाव के तहत करवाए जा रहे हैं या जानबूझकर जो है उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नगर परिषदें हैं, क्या उनमें सफाई व्यवस्था चल रही है? नगर परिषदों में सभी नेता घूमते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वहां सड़क खुली नहीं कर सकते, पैदल चलने को रास्ता नहीं लोगों को बना सकते, बुजुर्ग लोगों को रास्ता नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ जनता को धर्म के नाम पर फंसाकर जो है अपना वोट अर्जित कर सकते हो कि जनता भी हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता भोली वाली है जो धर्म के नाम पर बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन अभी नहीं आएगी। इस चुनाव में जो है आप उखाड़ फेंके जाओगे। ऐसी पार्टी और ऐसी सरकारें उखाड़ फेंकी जानी चाहिए, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी का समर्थक नहीं हूं और मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। कोई इंडिपेंडेंट लोग ही जीत कर आ जाएं, वो लोग जीत कर आए जो जनता के लिए ईमानदारी से जनता की आवाज को उठाएं। जो जनता के सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रदेश से बाहर जो है फेंका जाना चाहिए और इन सबको जो है शिखर पर जो हिमाचल है उसको शिखर से नीचे नहीं गिराने देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिला मंडी में जो स्कूल का मामला है इसमें बच्चों की मदद करें, और शिमला में जो भाई सरबजीत सिंह बॉबी को लंगर लगाने से जो रोक लगाई गई, कितना गलत फैसला है। श्री राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने वाले लोग एक लंगर लगाने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति लंगर लगाकर जनसेवा कर रहा है, उसको रोकना, उसको वहां पे जनसेवा करने से रोकना, ये सरकार के चेहरे को दिखाता है। ये दिखाता है कि सरकार या तो लाचार है या बीमार है। नमस्कार दोस्तों, अगले अपडेट के लिए फिर से आपसे जुड़े रहेंगे और नए अपडेट्स हिमाचल प्रदेश की राजनीति से संबंधित आपको बिलासपुरी सटाला के लाइव स्ट्रीम पर, हम बिलासपुरी सटाला पर देंगे, क्योंकि बहुत सा मीडिया जो है वो इस समय जो है आप यूं समझ लीजिए कि सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।